हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 1 होने वाला है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पे। आईपी क्लास 12th स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो भी क्वेश्चंस इस पे आए हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक्चुअली ये तीन से लेके 4 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक होती है सीरीज, दूसरी इसके क्वेश्चंस होंगे पास्ट 3-4 इयर्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे आज भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डेटा को चेंज करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद पांडास, एक्चुअली पांडास होती क्या है हमें पता होना है। व्हाट एक्चुअली लाइब्रेरी इज, लाइब्रेरी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज लाइब्रेरी पे क्वेश्चंस आते हैं। लाइब्रेरी अगर मैं सिंपली बात करूं, इसका इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। यानी कि ये एक ऐसी कलेक्शन होती है जहां पर प्री रिटन कोड अवेलेबल हो। कोड में आ सकता है आपके फंक्शंस जो आपके सिलेबस में इक्वली नहीं है, आपके मॉड्यूल्स। ठीक, अब ये मॉड्यूल्स होते क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करें आपने एक पाइथन फाइल 1 बनाई है, सपोज फॉर एग्जांपल a.py। आपने एक और पाइथन बनाई है, पाइथन फाइल बनाई है दैट इज b.py। एंड आपने एक और पाइथन फाइल बनाई दैट इज c.py। अगर आप देखेंगे 3 फाइल्स हैं आपके पास। जब भी कोई फाइल हमारे पास होती है विद द डॉट पी वाई एक्सटेंशन, याद रखिए इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल इज नथिंग बट एक फाइल होती है जहां पर आप कोड लिखते हो, जहां पर आपका सोर्स कोड होता है। जैसे हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं, तो ये सारे तीनों फाइल्स को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अगर मैंने तीनों फाइलों को एक साथ कलेक्शन में डाला तो इस कलेक्शन को मैं लाइब्रेरी कहता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप इस लाइब्रेरी का नाम ABC रखें, XYZ रखें, या फिर माइलिब रखें। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज। इस फाइल में आपके क्लासेस होंगे, आपके फंक्शंस होंगे, आपका कोड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट इज लाइब्रेरी, यू कैन सिंपली मेंशन अ लाइब्रेरी इज अ प्री डिफाइंड या प्री रिटन कोड जिसमें मॉड्यूल या फंक्शंस होती हैं जो आप यूज कर सकते हो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। आपको वो प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोग्रामड है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अगर हम बात करेंगे आपकी बुक है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपकी बुक है। वो बुक क्या है, दैट इज कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक, आप कंटिन्यूअसली उस बुक के पेजेस को देखते हो, इंफॉर्मेशन उठाते हो, क्या आप बुक लिख रहे हो? नहीं, आपके पास बुक बनी हुई है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ लाइब्रेरी। अ बुक इज लाइब्रेरी ऑफ पेजेस, जहां पर प्री रिटन चीजें होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। सिंपली दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लाइब्रेरी। अगर ऐसा भी आया, इफ इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कलेक्शन याद रखो, आप ये भी लिख सकते हो ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स दैट इज हेल्पिंग यू टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स। ओके, इसी लाइब्रेरी को लेके हमारे चैप्टर 1 में तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री लेक्चर जरूर देखिएगा, लिंक है वहां से जाकर आप उसको एक्सेस करिएगा। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज पांडा, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड थर्ड वन इज दैट इज व्हाट वी कॉल एज मैट प्लॉट लिब। एक्चुअली ये विजुअल्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे पांडास एंड मतलब है इसमें कलेक्शन होगी। किसकी कलेक्शन होगी? प्री रिटन कोड की कलेक्शन होगी, इसकी कलेक्शन होगी जो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट वी नीड टू use them for our daily life tasks. This is a simple thing. Okay, let me give you an example. अगर एक मैं SQRT से मैं
मैथ को यूज़ करोगे तब तक आप एसक्यूआरटी यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो, हमने तो इंस्टॉल करके रखा है ये चीज़ें। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को इंस्टॉल करेंगे वो भी हम देखेंगे। सपोज़ मैं ऐसे समझूँगा कि आपने पांडास को इंस्टॉल करके रखा है। अब पांडास एक ऐसी फ़ाइल है या एक ऐसा मॉड्यूल है या फिर लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या फिर आपने इंस्टॉल किया है, ये यहाँ पे है, पड़ा है। लेकिन आप यहाँ पे काम कर रहे हो, इस वाले फ़ाइल में काम कर रहे हो। ये आपकी फ़ाइल है। सपोज़ फ़ाइल का नाम है abc.py। अब ऐसा तो मतलब ना वर्चुअली हम नहीं बोल सकते ना कि इसमें पांडा, चलो हम मान के लेते हैं पांडास होगा, इसमें नहीं। वी नीड a keyword that's called as import. import का मतलब होता है चीजों को लाना। कहाँ पे लाना? आपके करंट मॉड्यूल में। जैसे आप करंट मॉड्यूल में कौन सा है? abc.py। इस करंट मॉड्यूल में हम उस पांडास को लाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेरे करंट फाइल। अब पांडास आया। अब मैं कंटिन्यूसली ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ पांडास डॉट एक्सेट्रा, नहीं। मैंने यूज किया एज का मतलब होता है एलाइस नेम। एलाइस नेम का निक देना। जैसे इस पांडास का निक नेम है पीडी। अब चाहे मैं पीडी यूज करूं या पांडास यूज करूं, दोनों दोनों जगहों में से मैं उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूं। import is a keyword which is used to import the outside module, import the outside library, ठीक, into our current program. This as is used rename, or I would say to change the nickname. That is suppose for example pd. It is not mandate them to after क्यों बच्चों से डेटा गैदर करो। वो जो डेटा गैदर प्रोसेस होता है ना, पर्टिकुलर वे में हम रखते हैं as to जी। काम करें हम also
बैक मतलब होता है okay? हु डेवलप्ड पांडास, इट इज वेन मैक्सनी। कब? 2008 में। रिलीज कब हुआ? 2010। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट यूज पांडास फॉर द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सबसे पहले, इजीली हैंडलिंग द मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा का मतलब होता है कुछ डेटा हमारे पास होता है जो अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करें, उसको हम कैसे हैंडल करें, ये हमें पांडास अच्छी तरीके से बोलता है। ठीक। इट यूजेस सीरीज, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्रेम फॉर मल्टीपल डेटा। ऑब्वियसली जब हम एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में बात करेंगे, दिस इज अ 1D, तो इसके लिए हम सीरीज यूज करेंगे। लेकिन साथ साथ उसका रोल नंबर भी, साथ साथ इसका फॉर एग्जांपल सेक्शन भी, साथ साथ इसका क्लास भी, दिस व्हाट वी कॉल्ड एज डेटा फ्रेम। इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे टू स्लाइस द डेटा। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि अगर मुझे सीरीज में या फिर डेटा फ्रेम में कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक। या फिर मैं बहुत सारे फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम्स को या फिर सीरीज को क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ, कंकैटिनेट कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। ठीक। यहाँ पर स्लाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बात इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज अ सिंपल सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन। डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, पहले हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। मुझे नहीं लगता इसके बाद हमारे पास कुछ और इसमें बचना है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे, पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर होता है एक तरीका, या फिर इट इज अ वे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जहां पर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक। अरेंज कर सकते हैं ताकि उस अरेंज डेटा को हम एक्सेस करें क्विकली, या फिर कोई भी ऑपरेशन हम उस पर करें वो हम इजीली कर पाए, चाहे वो डेटा रिट्रीवल हो, डिलीशन हो, या फिर मॉडिफिकेशन हो। मैंने क्या कहा? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू अरेंज द डेटा इन सच अ so it can be accessed quickly. How जनरली याद रखा, बेस्ट एग्जाम्पल डेटा को रोज एंड कॉलम स्विच करना। जितना हम कॉलम्स को प्रमोट करें, बेस्ट वे में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, review कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक। So data structure is a way to arrange the data in such a way that so it can be accessed quickly, पहली बात, and we can perform various operations क्या like retrieval, deletion and modification. Okay, data structure हमारे पास तीन किस्म है। One is series, second one is data frame, and third one is panel. Equally as 12th, this one is not needed. We need to understand these two only. Now, by okay. Now for that, you have to CMD. That's called as command prompt. Okay. The moment you open the command prompt, उसके बाद आपको लिखना है install pandas. Like enter, make sure that आपका नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे हो।
है। होगा पार्ट, ये जो सीरीज है इसमें दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं डेटा पार्ट, जिसको दूसरे को हम कहते हैं इंडेक्स पार्ट। अब ये जो इंडेक्स है, इट कैन बी पोजिशनल, यहाँ पढ़ेंगे, इट कैन बी पोजिशनल और इट कैन बी लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब होता है जो हम खुद दे रहे हैं, वट एवर वी आर प्रिस्क्राइबिंग वही आएगा। दूसरा होता है पोजिशनल, जो कि होता है वो इंडेक्सेस जो बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट किया, एल एस टी 1, 6, 3, 13, ये आपका लिस्ट है। आप देखना इस पे ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले इंडेक्सेस चिपक जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आता है। ये आप समझो ये पोजिशनल इंडेक्सेस है। जब आपने कोई सीरीज बनाई है, वो सीरीज का पोजिशनल इंडेक्स ऑटोमेटिकली आता है। सिमिलरली इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विद n-1। आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमने ये चीज़ देखा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, मैंने एक सिंपल सा, हम बोल सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एक टेबल लिया है। एक साइड से आपके इंडेक्सेस और दूसरे साइड से आपके डेटा। अब इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे डेटा है 10, 15, 18, 22। अब ये जो इंडेक्सेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोजिशनल इंडेक्सेस। और ये जो डेटा है ये मैंने खुद से दिया है। यानी कि अगर ये पोजिशनल, हमने लेबल्स नहीं डाले, एक यूजर ने अपने इंडेक्सेस नहीं डाले। ये जो इंडेक्सेस हैं 0 से लेके n-1 तक, इनको हम कहते हैं पोजिशनल। और इट्स गेटिंग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट या फिर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली एडिड। दिस इज सिंपल एज इट इज। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये जो सीरीज है, इट्स अ वन डायमेंशनल एरे। अभी मैंने बोला जो डेटा मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है। ओके, दिस इज म्यूटेबल, मीन्स इट कैन बी चेंज्ड। बट यू रिमेंबर वन थिंग, इफ द साइज इज बीइंग एडेड, साइज मतलब होता है कि सपोज करे इसका साइज 4 है, आई कैन नॉट चेंज इट टू 5। दैट मीन्स डेटा इज म्यूटेबल। But in series, the size is immutable. It means size cannot be changed. Okay, series may be considered as a data structure. Maybe kya it is a data structure as well. Row level in series all called indexes. This is this is simple. What we call as series. Now let us understand how to create series using n-dimensional array. ND array doesn't mean here कि मैंने खाली यहाँ पे एक रो यूज किया, नहीं। आप यहाँ पे एट एनी कॉस्ट आप यहाँ पे कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। डजेंट मैटर, यहाँ पे लिखा है एनडी का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरे। बट द थिंग इज इट डजेंट मीन हियर कि यू विल यूज नंबर ऑफ रोज। नो, फिलहाल के लिए हम समझेंगे व्हाट एक्चुअली द प्रोग्राम सेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज अ कीवर्ड दैट्स कॉल्ड एज इंपोर्ट कीवर्ड। यानी कि मैं एक करंट फाइल में हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रखा है demo.py। सिंस आई यूज दिस करंट फाइल एज demo.py, तो इसमें ऑटोमेटिकली पांडास नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा। जब मैं इंपोर्ट कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो ये पांडास मेरे प्रोग्राम में आएगा विद हेल्प ऑफ इंपोर्ट। उसके बाद मैं इस पांडा का नाम चेंज कर रहा हूँ टू पीडी विद हेल्प ऑफ है कीवर्ड कॉल्ड एज, जिसको हम कहते हैं एलाइस कीवर्ड भी, जो भी है एलाइस कीवर्ड। इट मींस दैट द पांडा हैज बीन रीनेम्ड टू पीडी। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग पांडा आई विल यूज पीडी। उसके बाद मैंने एनडी एरे यूज करनी है। तो एनडी एरे पांडा के बगैर किसी में भी, सॉरी नमपाई के बगैर तो किसी में नहीं होगी। तो मुझे चाहिए नमपाई भी। चाहे आप ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, एरर नहीं आना है। देयर ऑर्डर डजंट मैटर एट ऑल। ओके, उसके बाद मुझे नमपाई भी लाना है। सिमिलर केस में मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इंपोर्ट एनी लाइब्रेरी एनी मॉड्यूल टू आवर करंट प्रोग्राम। उसके बाद मैं नमपाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब है नमपाई मेरे प्रोग्राम में आया। एज नमपाई को मैं चेंज कर रहा हूँ तो एनपी, इसका मतलब है विद हेल्प ऑफ दिस एलाइज कीवर्ड एज द नमपाई इज चेंज्ड टू एनपी। ओके, now उसके बाद I will create an array variable. Inside this array variable, inside this array variable, I will store an array. How? First and foremost, here this is a list of 4 elements. How I can say this is a list? Because the thing is, there are square brackets.
when there are square brackets. Now there are square brackets, and here it's 10, then it's 15, then it's 18, then it's 22, and every value is separated by commas. But the thing is, when I'm creating an array, here is 10, here is 15, sorry, wait a minute. Here is 10, then there comes 15, then there comes 18, then there comes 20. If you can see here, there is no comma at all. There is no comma at all, since it has been, now it's been treated as an array. Now the thing is, what is actually going on, this list is being passed to a method, that is array. This list is being passed to an array. आप कैसे ये सोच सकते हैं, आप कैसे ये समझ सकते हैं, आप ये चीज़ मानो that the program is being executed from top to bottom, and program instructions are being executed, or expressions are being executed from right to left. अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को आऊँ, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे यहाँ पे एक लिस्ट मिलता है। अब ये जो लिस्ट है, ये मैं पास कर रहा हूँ एक मेथड को, जो कि है एरे। अब ये एरे किस में है, ये है एनपी में, दैट इज नमपाई में। नमपाई में एक मेथड एरे है, जहां पे मैं पास कर रहा हूँ एक लिस्ट। अब लिस्ट क्या करेगा, अब सॉरी, एरे क्या करेगा, एक कॉमर्स को हटाएगा। इट विल बी लाइक दिस 10, 15, 18 and 22 without any comma. Now the thing is, inside an array, what is the actually data? It is 10, 15, 18 and 22. Now this array is being passed to a series. This array is being passed to a series. If you see the structure of an array, it is horizontal. Now this series will change this horizontal to a vertical. You can see now this is an Excel spreadsheet. यही तो मैं आपको एक पॉइंट बोलने वाला था. The series is simple to that of Excel spreadsheet column. जैसे आपने कोई Excel spreadsheet, जैसे for example मैं यहाँ पे use करूँगा EXCL. Now if you can see here inside the Excel, you will understand there are number of various columns, or I say 2, 3, 4, 5 columns are there, which you can equally use. Suppose if I'm using this, अगर आप ये चीज देखेंगे, this is my column, and अगर मैं इसी स्प्रेडशीट में एक कॉलम की बात करूंगा, this is similar to that of series in pandas. That is it. Okay, now the thing is, मैंने कोई इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया है, that's a case. इसमें एक डिफॉल्ट इंडेक्स लगा, जिनको हम कहते हैं पोजिशनल इंडेक्स. डिफॉल्ट indexes are called as positional index, which you are not putting, which are being added by default. Now the starting element is 10, which possesses index as 0, the second 1, the third 2, the fourth 3. This is my data. This is what we call as series. This is what we call as series. अगर यहाँ पे आप print भी करेंगे, there will be a last पे एक चीज आएगा, that's called a d type, that is int. अब either it can be 32, it can be 64, depends upon the operating system which you are using. So this is how we can create a series. Now let us jump to the IDLE and let's create it by a simple program. So what you have to do, you have to open up IDLE. I hope you have already installed the Python. Now if you have installed the Python, then you can open up IDLE direct. If not, visit to what you call it as python.org, click on download, and there in download you can download and you can use the IDLE. Here click on new file, and first and foremost I need to import two modules. One is called import, then pandas as pd, then second one is import numpy as np. Okay, these are my two libraries. Now for what मुझे एक array create करनी है. So whatever, you can change the name to, for example, my array equal array. Okay, the moment you hit np के बाद, for example, 2 comma 3 1 comma 4 comma, if it is 2.1, it's going to change every detail. Okay, if I'm printing, for example, this is my array. So I just check what is the array. That's it. Changes the continuous, what you call as those comma. But what I'll do, I will say here ser. Ser is nothing but a series.
pd dot series. Remember, you have to simple a, but series here. This array is a method. This series is a class. Whenever you are using class, it starts with capital. Okay. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा my array. Now this my array is being changed. Now print. Here I'll say str. Okay. Now let me save this. Let me say, for example, my uh, panda series. Uh, Simply wait for a moment. Cure this. Okay, hold on. Hang on tight. Okay. This CD. This uh, uh, okay. Now you can see here. This is my array. It means that it is a simple list, but without comma. Elements are being separated commas, but there is no comma used in array. This is the biggest ever difference, and one is heterogeneous and homogeneous. You can see the labels are being added by itself. Now, if you want to change the label, if you want to change this, what you call it as the indexes you want to change, what you have to do, you have to say what we call as mutable index, or you can say label index. For that, you have to say yourself how it is going to take place. As you know, import pandas as pd, import numpy as n. This is an array. Okay, here while passing arr, you have to pass index as well. This index, it means that the first is being taken by a, the second is being taken by b, the c is being taken, the third is being taken by c, and fourth is being taken by d. And accordingly, the 0, 1, 2, 3, it is being changed. 0 is being changed to first, 1 is being changed to second, 2 is being changed to third, and 3 is being changed to fourth. Remember always, इसके बैकएंड पे, इस लेबल के बैकएंड पे ऑलवेज इंडेक्स चलता है 0 1 2 3. वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं. इट्स फॉर द टाइम बिंग कि हम इनके लेबल चेंज कर सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली इन विद इन द जोन इटसेल्फ की ये बाय डिफॉल्ट जीरो, एंड द बैक एंड साइड पे जीरो जीरो से ही होता है. ठीक. This is a simple how to change the index in series. So आज जो हमने पढ़ा है, that is what is pandas, what is library. Overall we talk about the series and how to create series using nd array. Tomorrow we are going to discuss about how to create series using dictionary, how to create series using what we call it as scalar values, and how to change the indexes, and accordingly questions को भी हम solve करेंगे. There are few of the methods like head, tail, operations on series, and some attributes. Then we have the slicing, we have the selection, we have the indexing. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. लेकिन आज का important lecture था. Hope आपको ये समझ आया होगा. Before I wind up, let us do a program on this. Wow, what is actually going on here? Inside this my array, कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करना है. यहाँ पे खाली लिखना है आपको इंडेक्स इक्वल, जैसे आपने इंडेक्स इक्वल टू लिखा, ये भी आएगा एज अ लिस्ट. अब यहाँ पे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, I'll put a, I'll not take much time here. I'll put suppose for example b. Since I'm using string as a label, you can use integer, so you don't need to put suppose sorry, quotes, or either single or double quotes. Okay, here is c, comma, there is d, then comma. Okay, let me do one thing. Let me put every bit of index there, then I'll show you one more thing here. Okay, then e. So I have 5 elements. I'll save it, I'll execute this again. You can see ऊपर था 0 1 2 3 4. You can see now a b c d e. It means that I have changed the indexes successfully. But what if I'll just erase this? Okay, the moment I erase this, I control, or you can see there is an error. Error is that कि जो आपकी length of values हैं वो index value से match नहीं हो रही है. Okay, now let me say control z. Okay, if I say control z and I will put value here, I'll not put value here. You can see there is slightly difference here. Now the value of a length is 4 and index is 5. So यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ रखी है 10, हमारे 10 इंडेक्स ही होनी चाहिए. अगर हमने लेंथ रखी है 50, हमारी 50 की लेंथ इंडेक्स भी होनी चाहिए. अगर इंडेक्स 10 है तो 10 वैल्यू होनी चाहिए. So this is all for today. Hope you